जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। आज हम लोग एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से साबिक कारपोरेटर ताजुद्दीन मेंबर साहब की रहनुमाई में नोमानी नगर, सलामताबाद, अब्बास नगर, रौनकाबाद, इन सब स्लम एरिया के जो बस्ती है, उस बस्ती से जो मेन रोड है, उस रोड पर अंडरग्राउंड गटर जो बनाए हैं वो पेचवर्क नहीं करने की वजह से पूरा रोड खराब हो गया। डे लाइट स्कूल जो है, डे नाइट, वहाँ पर मासूम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बारिश का दिन है, ऐसे वक्त में वहाँ पर रास्ता चलने में इंतहाई दुश्वारी का माहौल है। कई बच्चे गिरे, उनको नुकसानात हुए। बच्चे डर और खौफ में स्कूल जाना नहीं चाहते, वालिदैन परेशान हैं। चूँकि स्लम एरिया है, वालिदैन अपने काम में मसरूफ़ है। वालिद अगर कारोबार के लिए बाहर जा रहा है, मगर उसको फिक्र है कि उसका बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया। इस बात की फिक्र कारपोरेशन के जिम्मेदारों को नहीं है। यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार ग्रुप और वो जो वार्ड है, उस वार्ड में इस्लाम नाम की पार्टी के लोग जो चुन के आए, बात इस्लाम और मुसलमानों की जाती है और काम सारे यजीद के हो रहे हैं। जिस तरह करबला के मैदान में यजीद ने तकलीफ दिया हुसैनियों को, इमाम हुसैन को, उनके परिवार को, उसी तरह इस्लाम पार्टी के जो कारपोरेटर उस एरिया में चुनकर आए हैं, वहाँ के रहने वाले तमामी मुसलमानों को, यहाँ तक के मासूम बच्चों को तकलीफ हो रही है उस जगह से। मगर इन जो चुन के आए उनको कुछ वहाँ दिखता नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि कारपोरेटर ना जब यहाँ आता है, इस्लाम तो बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, लेकिन जब सोता है और उठता है तो उसको सिर्फ रुपया पैसा कमाने की बात समझ में आती है। 2 महीने से उस वार्ड के लोग, उस एरिया के लोग बेइंतहा परेशान हैं। हमारे ताजुद्दीन मेंबर साहब हफ्तों से बात बोला करते थे कि उस जगह पर हम सब जाएं, वहाँ सर्वे करें, वहाँ की तकलीफ सुने, वहाँ के लोगों के मसाइल सुने। हमने ताजुद्दीन मेंबर से कहा कि आप अपने वार्ड के लोगों को साथ लाइए, हम कमिश्नर के पास बैठेंगे। लेकिन आज कमिश्नर साहब यहाँ नहीं मौजूद हैं, वो नहीं है। मैं अभी धरने के पंडाल में बैठा था, कमिश्नर साहब की गाड़ी आते दिखी और वापस जाते दिखी। अब क्या मालूम क्या वजह है कि वो आए और चले गए। लेकिन हम चाहते थे कि कमिश्नर साहब के साथ बैठ के बात करें। कमिश्नर साहब नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है। हम जब ये कारपोरेशन में जब दाखिल हो रहे थे ना, तो अलग मसाइल थे धरने से, लेकिन पुलिस रोकने की कोशिश की कारपोरेशन के अंदर जाने से। हमने कहा कि ये दूसरा मसला है, तब हम अंदर गए और कारपोरेशन की हमने पूरी इमारत देखी। ऐसा लगा हमको कि आज जो है कमिश्नर से लेके और ज़्यादा ऑफिसर जुमा करने गए। जो मालेगांव की रवायत रही है कि औरतें अपने मायके जुमा करने जाती हैं, तो आज हमारे यहाँ कारपोरेशन के तमाम अधिकारी बच्चा साहब और चौरे साहब को अगर छोड़ दें तो वो जुमा वाले नहीं हो सकते, वो संडे वाले हो सकते हैं। लेकिन बाकी अधिकारियों को हमने देखा वो जुमा करने चले गए। हमें अफसोस है, बेहद अफसोस है इस बात का कि रेगुलर दिन में तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। कैसे कारपोरेशन चलेगी? अल्लाह भरोसे बैठे हैं, और हो सकता है इस्लाम लाए हैं तो अल्लाह के भरोसे बैठे होंगे। चोरी मगर अल्लाह के भरोसे नहीं कर रहे, चोरी बराबर इनको यजीद के तरीके पे आ रही है। तो मैं आज, हमने ताजुद्दीन मेंबर साहब की रहनुमाई में बच्चों साहब को जो निवेदन दिया है, उसके साथ मुफ्ती साहब का लेटर भी है, कवरिंग लेटर भी हमने दिया है एमएलए साहब। बच्चों साहब ने कहा है कि पीर तक आप हमको मौका दें। हम उनकी बात सुनकर उन पर भरोसा करके आ गए हैं। हम शांति से गए थे, शांति से वापस जा रहे हैं। बच्चों साहब ने जो आश्वासन दिया है
अगर ये काम नहीं हुआ तो हम पीर के रोज वापस आएंगे और फिर उनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारी यही गुजारिश है कारपोरेशन के अधिकारियों से, कमिश्नर से, कि अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं, पगार खा रहे हैं जनता की, तो ईमानदारी से ड्यूटी करें, जनता की तकलीफ दूर करें। आपको जो ड्यूटी दी गई है वो जनता के लिए दी गई है, एसी में बैठने के लिए नहीं दी गई है। तो कमिश्नर साहब इस बात को ध्यान में रखें और जुमा की बजाय इतवार को आप छुट्टी मनाएं, यही हम चाहते हैं। खुदा हाफिज़।